नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव में बिरजू नाम का एक मछुआरा रहता था। वो पूरे दिन मछलियां पकड़ता था और फिर शाम को जाकर एक बाजार में बेच आता था। इससे जो भी धन प्राप्त होता था, इसी से उसकी गुजर बसर होती थी। कभी कभी ऐसा भी दौर आता था कि पूरे दिन जाल डालने के बाद भी एक भी मछली नहीं फंसती थी। तब वो भूखे पेट ही रह जाते थे। बिरजू की पत्नी बड़ी ही दुखी रहती थी। अक्सर वो बिरजू से कहती, क्या हमारी किस्मत में खुशियों के दिन देखना नहीं है? क्या हमारी सारी उम्र इस तरह मेहनत और गरीबी में ही बीत जाएगी? तब बिरजू उदास स्वर में कहता, शायद हमारी किस्मत में गरीबी और बदहाली ही लिखी है, वरना बहुत सारे मछुआरे तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के खूब धन कमा रहे हैं और हमारा जीवन निर्धनता में ही बीत रहा है। ऐसे ही एक सुबह बिरजू मछली पकड़ने के लिए गया। पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद सिर्फ एक मछली ही फंसी थी। बिरजू उस अकेली और छोटी मछली को देखकर बड़ा ही दुखी हुआ था। वह अकेली मछली लेकर ही बाजार में बेचने जा पहुंचा था, परंतु कोई भी ग्राहक उसकी मछली लेने नहीं आया था। निराश मन से बिरजू वो मछली वापस अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, कल तक तो ये मछली बासी हो जाएगी, फिर भला इसे कौन खरीदेगा? तुम इसे ही काट कर भोजन बना लो। उसकी पत्नी ने अनमने ढंग से मछली उठाई और काटने बैठ गई। जैसे ही उसने मछली को काटा, उसके अंदर से एक चमकता हुआ मोती निकला। वो बहुत खुश हुई। उसने तुरंत बिरजू को आवाज दी और कहा, देखो इसमें से क्या निकला है, शायद ये कोई कीमती मोती है। बिरजू हाथ में मोती लेकर उलट पुलट कर देखने लगा। उसे इस तरह देखते देखकर उसकी पत्नी बोली, अब ऐसे आश्चर्य में भला क्या देख रहे हो? मुझे तो ये कोई कीमती मोती लगता है। क्यों ना सुनार के पास जाकर इसे बेच दो? हो सकता है इससे जो धन मिले उससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। बिरजू को पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी, इसीलिए वो गांव के ही एक सुनार के पास गया। बिरजू को देखकर सुनार बोला, अरे बिरजू भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? क्या रुपए पैसे की कोई जरूरत आन पड़ी है? आज क्या कुछ गिरवी रखने आए हो? इस पर बिरजू ने वो मोती दिखाते हुए कहा, ये देखो, आज मछली के पेट से ये मोती निकला है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। सुनार मोती की जांच परख करने लगा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव फैल गए थे। उसने बिरजू से कहा, बिरजू भाई, तुम्हारा ये मोती तो बड़ा ही बेशकीमती है। ऐसा अनमोल मोती मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। इसकी कीमत इतनी अधिक है कि मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता हूँ। मेरे पास जो भी धन दौलत और संपत्ति है, अगर मैं सब भी बेच दूँ तब भी मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता हूँ। मेरी मानो तो तुम इसे नगर के किसी बड़े जौहरी को दिखा दो, वही तुम्हें इसकी उचित कीमत दे सकता है। अगले दिन बिरजू मछलियां पकड़ने नहीं गया, वरन नगर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पे गया। उसे मोती दिखाते हुए सारी बात विस्तार से बताई। जौहरी हाथ पर मोती लेकर उसकी परख करने लगा। बड़ी देर तक जांच परख करने के बाद वो बोला, तुम्हारा ये मोती तो बड़ा ही बेशकीमती है। मेरे पास भी इतनी संपत्ति नहीं है जो मैं ये तुम्हारा मोती खरीद सकूं। इसे खरीदने के लिए तो कोई बहुत बड़ा खजाना चाहिए। जौहरी की बात सुनकर बिरजू उदास होकर बैठ गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये अनमोल मोती लेकर वो कहाँ जाए। उसे इस तरह उदास देखकर जौहरी ने कहा, मेरी मानो तो तुम्हारे इस मोती की कीमत राजा अदा कर सकता है, क्योंकि वो विशाल खजाने का मालिक होता है।
तुम अपना मोती लेकर राजा के पास जाओ, वही तुम्हें उचित कीमत दे सकता है। बिरजू मोती लेकर राजमहल में जा पहुंचा। सैनिकों ने जब फटेहाल बिरजू को कीमती मोती के बारे में बताते सुना तो उन्हें बड़ी ही हंसी आई। वो उन्हें राजा से मिलने ही नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा इस जैसे फटीचर के पास भला कहीं ऐसा कीमती मोती भी होगा। परंतु बिरजू के अत्यधिक गिड़गिड़ाने पर उन्होंने राजा से मिलने की अनुमति दे दी। बिरजू मोती लेकर महाराज के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। वो राजा हीरे जवाहरात का बड़ा ही शौकीन और पारखी भी था। उसने जब उस मोती को देखा तो वो समझ गया ये मोती वाकई बेशकीमती है। तब राजा ने बिरजू से कहा, तुम्हारा मोती तो वाकई बहुत ही अनमोल है। इसकी कीमत तो बहुत अधिक है। इसकी कीमत जितनी दी जाए वो कम ही है। इसीलिए मैं तुम्हें ये अवसर देता हूँ कि तुम मेरे खजाने से जितना चाहो उतना धन ले सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें 6 घंटे का समय देता हूँ। इस 6 घंटे में तुम जितने चाहो हीरे जवाहरात और सोना चांदी ले सकते हो। यूँ समझो इस 6 घंटे के लिए तुम उस खजाने के मालिक हो। तुम्हें कोई रोके टोकेगा नहीं। इसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, बिरजू को खजाने के कक्ष में ले जाओ। अब बिरजू की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो खुशी मन से खजाने की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक कक्ष नजर आया जिसमें भांत भांत के पकवान सजे थे। उनकी खुशबू बिरजू के नथनों में घुसी जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई शाही दावत होने वाली हो जिसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन सजे हैं। उन पकवानों को देखकर बिरजू का मन ललचा उठा। वैसे भी उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसे बड़े जोरों की भूख भी लगी थी। उसने सोचा उसके पास 6 घंटे का समय तो है ही। वैसे भी खजाने से धन लेने में कितना समय लगेगा। आज अवसर आया है तो क्यों ना इन पकवानों को चख लिया जाए। ऐसे ऐसे विशिष्ट पकवान हैं जिसे उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसीलिए वो भोजन करने बैठ गया। काफी समय तो उसे भोजन चयन करने में ही लग गया था। इस तरह भोजन करते करते पूरे 2 घंटे बीत गए थे। बिरजू ने सोचा कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 4 घंटे हैं। 4 घंटे का समय भी बहुत होता है। ये विचार कर वो खजाने की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र एक सुसज्जित कक्ष की ओर गई जिसमें सोने का बेड पड़ा हुआ था, जिस पर मखमली चादर बिछी हुई थी। उस कक्ष को देखकर वो ठिठक गया। उसने सोचा उसके जीवन में ऐसा अनमोल समय फिर कभी वापस नहीं आएगा। उसने कभी इतने मखमली और मुलायम बिस्तर को देखा नहीं है। इस पर सोकर कैसा लगता होगा। क्यों ना कुछ समय वो इस बिस्तर पे बिता दे। वैसे भी भोजन करने के बाद उसे आराम की आवश्यकता भी महसूस हो रही थी। उसने सोचा मेरे पास 4 घंटे का समय है, क्यों ना कुछ समय मैं यहीं पे बिताऊं। ऐसा विचार करने के बाद बिरजू उस बिस्तर पे जाके लेट गया। थोड़ी देर में किसी की चीखने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। सैनिक चीख रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारा 6 घंटे का समय अब पूरा हो गया है, चलो अब यहाँ से जाओ। तभी राजा भी वहाँ पहुँच गया था। उसने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तुम्हारे पास 6 घंटे का अनमोल समय था। इसमें जितना चाहो उतना खजाना तुम ले सकते थे, परंतु इस 6 घंटे को तुमने खाने पीने और सोने में व्यर्थ ही गवा दिया।
तुम्हारे पास इतना अवसर था कि तुम एक धनी इंसान बन सकते थे। उस धन से तुम रोज ही ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खा सकते थे और ऐसे ही बिस्तर पर रोज आराम कर सकते थे, परंतु तुमने अपनी मूर्खता से ये अवसर खो दिया था। तुमने खुशियों से भरे छोटे से कुएं को ही अपना जीवन बना लिया था, जबकि खुशियों का बड़ा समुंदर अपने हाथों से गवा दिया। तुम एक मूर्ख प्राणी हो और मूर्खों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। जाओ और अभी यहाँ से निकल जाओ। बिरजू उदास होकर महल से निकल आया था। अब उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। अपने क्षणिक सुख के कारण उसने इतना अनमोल अवसर खो दिया था। उसके हाथ से कीमती मोती तो चला ही गया और ये अवसर भी जा चुका था। मित्रों, इसी तरह ईश्वर ने हमें इस धरती पर अनमोल खजाना देकर भेजा है। पृथ्वी पर दान, धर्म, ज्ञान जैसे बहुत सारे खजाने बिखरे पड़े हैं, परंतु हम सोने और खाने में ही कहीं अपना समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हैं। कहीं इस भोजन पानी के क्षणिक कुएं के सुख को ही तो नहीं भोग रहे हैं।